हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। जैसा बहुत लोगों का सपना होता है कि फॉरेन से इंटर्नशिप्स करें और फॉरेन से पढ़ाई भी करें, तो आज उसके लिए हमारे चैनल पर हैं मिस्टर कपिल गंगवार सर, जो कि कनाडा से इंटर्नशिप्स भी कर रहे हैं और काफ़ी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ कपिल, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yeah. Hi everyone. My name is Kapil Gangwar, and I'm currently pursuing master's thesis based from University of Alberta. And so I did my bachelor's from IIT Dhanbad in Electronics and Communication Engineering. का ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो कपिल, ये जो इंटर्नशिप्स होती हैं, इनको हम सर्च कैसे करें? स्टूडेंट में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि फॉरेन की इंटर्नशिप्स हम सर्च कैसे करें? तो बेसिकली हम लोग सर्च कैसे करें उनको? लाइक बहुत सारी वेबसाइट्स हैं सर्च करने के लिए। तो जो जो जब मैंने इंटर्नशिप सर्च की थी तो मैं इंटरशाला एक इंटर्नशाला .com है एंड एक वी मेक स्कॉलर्स .com है। तो वी मेक स्कॉलर्स .com में आपको सारी इंटर्नशिप्स और इंटर्नशिप्स के बारे में मिल जाएगा। और या मोस्टली वी मेक स्कॉलर्स सफिशिएंट है फॉर इंटर्नशिप के लिए। सो मैंने सारी वहीं वहीं पर देखी थी और वहीं से मैंने लाइक वहाँ से आपको डेडलाइन रिक्वायरमेंट सब कुछ पता चल जाएंगी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि कपिल, आपने रिक्वायरमेंट की बात कही, तो जनरली रिक्वायरमेंट फॉरेन इंटर्नशिप्स के लिए क्या-क्या होती है? लाइक बीटेक स्टूडेंट के लिए क्या होती होगी? एमएससी स्टूडेंट के लिए क्या-क्या होती होंगी? या मोस्टली जो लोग फॉरेन इंटर्नशिप में जाते हैं तो लाइक बैचलर्स जो होते हैं, जो बीटेक स्टूडेंट्स होते हैं, वो थर्ड ईयर के बाद जाते हैं। थर्ड ईयर का जो उनका समर टाइम होता है उस समय। तो लाइक जो वन ऑफ द मेजर फैक्टर होता है आपका जीपीए। तो जीपीए इसमें काफ़ी मैटर करता है। तो अबव 8 आई थिंक डिसेंट जीपीए होता है अप्लाई करने के लिए। एंड या अगर जैसे आपको एक प्रोफेसर को अप्रोच करना होगा। मतलब अगर आपको फॉर इंटर्नशिप चाहिए, अगर देखिए वहाँ पर जैसे इंडिया और कुछ कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन है। तो जैसे जर्मनी एक स्कॉलरशिप देता है, मतलब इंटर्न स्कॉलरशिप, दार स्कॉलरशिप। और चर्पक इंटर्नशिप होता है फ्रांस के लिए। और माइटेक्स इंटर्नशिप होता है कनाडा के लिए। सो ये जो इंटर्नशिप्स हैं इसमें लाइक आपको देखना होगा, अप्लाई करना होगा, रिक्वायरमेंट देखनी होगी कि आपको किस प्रोजेक्ट पे काम करना है। आपको जिस प्रोजेक्ट पे काम करना है उसका आपने कुछ ना एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट ज़रूर किया हो अपने बैचलर्स में टिल थर्ड ईयर। तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर आपके पास उस काम पर कुछ पब्लिकेशन है, एक रिसर्च पब्लिकेशन होता है या कॉन्फ्रेंस होता है, जो हम लोग कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करते हैं, एक पेपर हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं मतलब एक्सेप्ट होने के। मगर यहाँ पर जीपीए बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि दाद स्कॉलरशिप, चर्पक स्कॉलरशिप्स और माइटेक्स जो है वो अबव 9 जीपीए ही प्रेफर करते हैं। आपका बहुत आसानी से हो जाता है इन सब में। और स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा है इन सब चीज़ों, इन स्कॉलरशिप्स में, इन इंटर्नशिप्स में। हाँ, जैसे कि कपिल, आपने जीपीए की बात करी और कई थीसिस की भी बात करी, तो ये तो हम्म, मोस्टली जैसे कि आईटी स्टूडेंट और जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ के स्टूडेंट कर पाते हैं। और जैसे कि हम्म, जो सिंपल यूनिवर्सिटीज से होते हैं, तो वो क्या करें हम्म। फॉरेन में इंटर्नशिप्स जाने के लिए? अ, वहाँ पर उनका लाइक जीपीए तो मैटर करेगा ही। प्लस जो मैंने बोला कि प्रोजेक्ट वर्क, अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है उस टॉपिक पे, एक दो प्रोजेक्ट कर रखे हैं, तो चांसेस और बढ़ जाते हैं। ये जो इंटर्नशिप्स में है, इसमें ज़्यादातर ये होता है कि प्रेफर किया जाता है आईआईटीज, एनआईटीज और कुछ लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को। वो लाइक ट्रेंड रहा है। तो एक अलग मेथड है, जैसे मैंने जो थर्ड ईयर में, जैसे मेरा चर्पक में नहीं हुआ था फ्रांस में, तो मैंने प्रोफेसर्स को अप्रोच किया। तो वहाँ पर आपको एक अपना प्रॉपर सीवी बनाना पड़ेगा कि आपने क्या काम किया है, आपका जीपीए क्या है। एंड आपको एक कवर लेटर बनाना पड़ेगा, मेल। एंड देन आपको मेल करना पड़ेगा प्रोफेसर्स को। तो आप जितना ज़्यादा मेल करेंगे, आप पहले यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पर आपको देखना होगा कि आप किस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं। जैसे कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था, तो मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पे गया, वहाँ जो डिपार्टमेंट था यूनिवर्सिटीज़ का। फिर मैंने देखा कि कौन सा प्रोफेसर मेरी डोमेन में काम कर रहा है। देन मैंने उन्हें मेल किया कि आई जस्ट वांट टू डू एन इंटर्नशिप अंडर योर गाइडेंस। तो फिर वो लोग क्या कहते हैं, आपका सीवी या रिज्यूमे देखते हैं। लेकिन ये लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा मेल करेंगे तब आपको, लाइक आप 60 to 70 मेल्स करेंगे तो आपको
5 और 6 रिप्लाईज आएंगे कि ओके वी कैन कंसिडर यू, या फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो ये प्रोसेस था मेरा। सो एट लास्ट मैं मैंने अराउंड 50 to 60 मेल किए थे, एंड मैं 3 और 4 रिप्लाईज मुझे आए थे। एंड देन लास्ट में मुझे एक प्रॉफ जो कि फ्रांस में थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड उन्होंने मुझे स्टाइपेंड दिया, एंड मैं फ्रांस के लिए इंटर्नशिप के लिए गया था, जैसे टू कि एंड हाफ मंथ्स के लिए। जी जी, जैसे कि कपिल, तो आपने बताया ये जो इंटरव्यू की बात करी इंटर्नशिप्स में, तो इंटरव्यू के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं कि अगर स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो अभी से कैसे तैयारी करे, उसको सब्जेक्ट में कैसे क्या पकड़ होनी चाहिए जिस हिसाब से वो तैयारी कर सके। जी, जो इंटर्नशिप होती है फॉरेन इंटर्नशिप, उसमें ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे। वो जस्ट आपको पूछेंगे कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे कि आप अभी क्या कर रहे हैं और आगे आपके क्या प्लान्स हैं, एंड जस्ट ये पूछेंगे कि आपने क्या काम किया है। तो आपको सिर्फ डिस्क्राइब करना है, आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा एलैबोरेट करना है, और कुछ नहीं पूछते हैं वो। काफ़ी इजी रहता है, जस्ट टू अंडरस्टैंड यू दे डू दिस इंटरव्यू, कि आप मतलब आपको कॉन्फिडेंस है या नहीं है, बस। और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं पूछते हैं वो लोग, सिर्फ नॉर्मल प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे जो आपने अब तक किया है, दैट्स ऑल। जी जी। कपिल, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये होता है कि फॉरेन जाएंगे कि जितनी हमें स्टाइपेंड मिलेगी उसमें हमारा खर्चा वहां हो पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है फॉरेन कंट्री है तो डर तो होता ही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितनी स्टाइपेंड हमें मिलती है वो क्या हमारे लिए वहां सफिशियंट होती है या नहीं। फॉरेन इंटर्नशिप्स के लिए या फिर मास्टर्स पीएचडी के लिए? नो नो, फॉरेन इन, इंटर्नशिप्स के इन, लिए। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया, जो माइटेक्स है, डार्ट स्कॉलरशिप है, और ये चर्पक है, और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं कोलैबोरेशन में इंडिया के, और मतलब यूनिवर्सिटीज या यूएस यूरोप में। तो वो लोग वहां पर आप अगर अप्लाई करते हैं और एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट होती है स्कॉलरशिप। आप आराम से अकोमोडेशन, आपका फूड, आप घूम सकते हैं, और आप सेव भी कर सकते हैं। बहुत का स्टाइपेंड मिलता है, और 2.5 मंथ्स और 3 मंथ्स के लिए होता है, और वो काफी सफिशिएंट होता है। एंड अगर आप, जैसे मैंने अप्लाई किया, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, जैसे मैं एक्सेप्ट हुआ था, तो उस केस में मुझे कम स्टाइपेंड मिल रहा था। तो मुझे लगभग 20 to 30 के मुझे अपना इन्वेस्ट करना पड़ा। पर वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जैसे आपका फॉरेन इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फर्दर स्टडीज़ के लिए, अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए जाते हैं। तो इसलिए कोई 20 और 30 के में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं भी मिल रहा है, तो अगर आपको फॉरेन इंटर्नशिप मिल रही है एंड स्टाइपेंड कुछ मिल रहा है, तो आपको जाना चाहिए। जैसे कि कपिल आपने बताया बेनिफिट्स हैं, तो आप इसको थोड़ा इलेबोरेट कर दे सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें फ्यूचर में इंटर्नशिप से मिलते हैं या मिल सकते हैं। फॉरेन इंटर्नशिप्स का, जैसे अगर आपका प्लान है मास्टर्स का, पीएचडी का, फॉरेन से, और अगर आपका कुछ रिसर्च प्लान है इंडिया में ही, तो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि रिकमेंडेशन बहुत मैटर करता है। अगर आप मास्टर्स या पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं, तो मास्टर थीसिस रिसर्च बेस्ड, तो वहाँ पर एटलीस्ट 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आपको एकेडमिक रेफरेंस चाहिए, जो रिकमेंडेशंस होती हैं। तो वहाँ पर ये बहुत मैटर करता है। वो लोग देखते हैं कि आपने क्या काम किया है, आपको कौन रिकमेंडेशन दे रहा है, तो एक्सेप्टेंस जो है, प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड आपने एक्सपोजर बाहर का लिया है, तो आप आपने बाहर लैब में काम किया है, तो आपका भी इंटेलेक्चुअल और आपका देखने का कि मतलब कैसे रिसर्च होती है बाहर, वो सब चीज़ें बढ़ जाती हैं काफ़ी। तो मतलब काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें हैं ये सारी। अगर आप बाहर जाएंगे, इंटर्न करेंगे, और कुछ अच्छा आउटपुट लेके आएंगे, तो फिर उनके अंडर, जिनके अंडर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी उनके अंडर भी बढ़ जाएगी आपकी, मतलब पीएचडी की या मास्टर्स की। वो आपको आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसा कि कपिल आपने ये एकेडमिक्स में बताया इसके बेनिफिट्स, इसके जॉब में भी क्या बेनिफिट्स आते हैं। जॉब, अगर आप इसरो, डीआरडीओ, या को भी रिसर्च रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इंडिया में, तो वहाँ पर काफ़ी मैटर करता है। ये सब सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करता है। मगर जैसे कि आप जैसे कोडिंग जॉब कर रहे हैं आईटी वगैरह में, तो वहाँ पर सिर्फ आपको जस्ट पूछेंगे, मतलब इतना कुछ मैटर नहीं करता वहाँ पर फॉर इंटर्नशिप्स।
जैसा कि कपिल, हमारे चैनल पे बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आए कि एमएससी स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है फॉरेन इंटर्नशिप में इन कंपैरिजन टू बीटेक स्टूडेंट या एमटेक स्टूडेंट, कैसा है? हाँ लाइक जैसे बैचलर्स बीएससी जो होता है वो 3 इयर्स का होता है, तो वहाँ पर तो जैसे जो बीटेक वाले हैं वो तो थर्ड ईयर के बाद ही जाते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप्स नहीं है, इंटर्न्स स्कॉलरशिप्स नहीं है, पर कम है। बैचलर मतलब जो बीटेक के अकॉर्डिंगली कम है। पर जैसे मैं डार्ट बताया, ये सब साइंस स्टूडेंट्स को भी लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप प्रॉपरली सर्च करेंगे तो और अप्लाई करेंगे, या जैसे मैंने जो बोला, जैसे मेरा मेथड, जैसे मैंने वेबसाइट पे गया, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे गया, वहाँ पर डिपार्टमेंट सर्च किया ना, अप्रोच किया, तो वो भी एक मेथड है। तो आसानी से आपको वो भी चीज़ें मिल सकती हैं, मतलब वहाँ से भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि एमएससी के लिए कम स्कॉलरशिप्स हैं, एमएससी के लिए भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं। जो बेसिक साइंसेस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत ज़्यादा है इनका भी स्कोप। कपिल, क्या एक दो आप यूनिवर्सिटीज के नाम बता सकते हैं जिसमें आपने अप्लाई किया था? इंटर्न्स के लिए वहाँ पर ऐसे एक जो मेरा इंस्टीट्यूट था वो ईएससी ओंजे फ्रांस था, जहाँ पर मैं एक्सेप्ट हुआ था। और वहाँ पर एक पॉलिटेक्निक इन पेरिस करके है, इन पेरिस यूनिवर्सिटी है। एंड एक यूनिवर्सिटी ऑफ रीन्स है। तो यहाँ सब जगह मैंने अप्लाई किया था। और यूरोप लाइक स्विट्जरलैंड में ईपीएफएल, ईटीएच ज्यूरिख, ईपीएफएल। एंड जर्मनी में मैंने टीयू म्यूनिख में अप्लाई किया था। एंड यहाँ यूएस में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया, कैलटेक। एंड मैंने कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल में अप्लाई किया था। एंड सिंगापुर में मैंने अप्लाई किया था एनयूएस एंड एनटीयू में। सो ये जगह मैंने अप्लाई किया था। तो बहुत जगह आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक दो एक्सेप्टेंस आएगा। तो लाइक थोड़ा डेडिकेशन चाहिए होता है, पर हाँ मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। जी, कपिल, थैंक यू, आपने अपना इतना कीमती समय हम लोगों को दिया। सो आप थैंक कुछ यू। स्टूडेंट को अपनी तरफ से कोई टिप्स अगर दें तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे व्यूअर्स को। अपनी तरफ से कोई अगर आप टिप्स देना चाहें। जैसे कि बहुत सारी, जैसे आप अप्लाई करें इंटर्नशिप्स, जैसे जो कि कोलैबोरेशंस में हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज खुद अपना एक इंटर्न्स निकालती हैं। तो वहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि या तो वो रिकमेंडेशन लेटर मांगेंगे या फिर मोटिवेशन लेटर मांगेंगे। तो मोटिवेशन लेटर में आप थोड़ा फोकस कीजिएगा, वहाँ पर वो अकॉर्डिंगली पूछेंगे कि आप ये इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, आपको इसके बेनिफिट्स क्या होंगे अपने कैरियर में। तो ये जो मोटिवेशन लेटर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आप मतलब अपने सीनियर से जो पहले अप्लाई कर चुके हों, या फिर यूट्यूब से कुछ वीडियोस हैं, या फिर आप गूगल कीजिए, तो उसको काफ़ी अच्छे फॉर्मेट में लिखिए जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। और इसमें इंग्लिश का जो है वो काफ़ी लाइक टेक्निकल, लाइक इंग्लिश जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें वो लोग बहुत देखते हैं। तो या मोटिवेशन लेटर पे आप फोकस कीजिए। रिकमेंडेशन लेटर भी लाइक अगर आप अच्छे से ले पाए तो वो भी मैटर करता है बहुत। या ओके, थैंक यू कपिल जी, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल कंपटीशन वेल को दिया, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।